और पहली बार मैंने ऐसा देखा, कि 1.25 घंटे की भी परमिशन होती है। सुनो भाई नौजवानों, 1.25 घंटे की भी परमिशन होती है। सभा होगी 12:15 से 1:15 की परमिशन नहीं। अरे ना दो परमिशन, करो गुलामी, ना दो परमिशन। ये नौजवान है, जहां निकल जाएंगे वहीं सभा हो जाएगी। क्या बात करते हैं? इतने दिनों के संघर्ष में इतना तो कमाया है। यहां शराब की हट्टियां तो मिली है, सड़क बिजली पानी नहीं है। मैं ये कहना चाहता, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, क्या इस देश में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ आप, दोनों हाथ उठा के बताओगे तभी मैं मानूंगा। जिधर मैं देखो जो चाहता है कि हो वचन देके कहता हूं, जिस दिन ताकत आपने दी, सबसे पहला काम ये होगा कि कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई मुफ्त होगी और क्वालिटी एजुकेशन होगी, जिसके लिए पहले स्कूल में जाना पड़ता है। मैं वचन देके कहता हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। 2,000 रुपए नहीं देंगे, मिठाई शराब नहीं देंगे, आपके बच्चे को काबिल बनाएंगे कि वो 50,000 रुपए का रोजगार करेगा। देश की आबादी देश के लिए खतरा नहीं है। यहाँ का नौजवान अगर काबिलियत हासिल कर सकता है तो दुनिया में चाहिए रोजगार करने वाले लोग। जब कोरोना काल आया था, वर्क फ्रॉम होम करोड़ों लोगों ने किया। अगर सरकार तय करे तो एक नौजवान को रोजगार मिल सकता है। लेकिन मंत्री कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा। आपने ठेका नहीं ले रखा तो जनता ने भी आपका ठेका नहीं ले रखा। आपके इस ठेके को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं बस आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि आप मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। मदद करोगे? एक मौका दोगे? पक्का? बटन कौन सा दबाओगे? जोर से बताओ। जो नहीं बोल रहा मैं मानूंगा कि वो मजबूरी में यहां बैठा। जोर से बताओ, दोनों हाथ उठाओ। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो मैंने कल कहा कि आपकी ताकत से सरकार झुकी, आपके संघर्ष से सरकार का अहंकार टूटा और नौजवान जीता। मैं फिर कहूंगा, अगर बटन दबेगा केतली का तो बसई जीतेगा। मेरी बात को आप याद रखना और फिर लिखो मेरी बात को। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं। अगर वोट का रिश्ता सिर्फ होता तो मैं यहां नहीं होता। मेरे को आप मानो मेरी बात। मैं भी बड़े बड़े नेताओं की तरह, जैसे परचून की दुकान पे सामान बिकता है, अनके नल्ले बिक रहे हैं देश में। बिक रहे नहीं बिक रहे? 20 करोड़ 25 करोड़, कोई ज्यादा मजबूत है 30 करोड़, कोई 35 करोड़, कोई 40 करोड़। जितना चंदा अयोध्या से लिया, सहारा नेता खरीदने में, समझे? अगर यही करना होता तो मेरी तो 7-8 पीढ़ियों का काम चल जाता। लेकिन क्या मैं आपके काम आता था? सुनो मेरी बात यार, एक ही तो जीवन है। ये बिकने के लिए थोड़ा है, ये तो लड़ने के लिए। अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह फांसी से डर जाते तो नौजवानों में क्या इनकलाब पैदा हो पाता? क्या अगर बर्मानंद लोधी जी शिक्षा के रास्ते से हट जाते, क्या हमारे लोग शिक्षा का महत्व समझ पाते? अगर मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फुले, मां ज्योतिबा फुले, पिता ज्योतिबा फुले अगर ना संघर्ष करते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, इतने बड़े समाज के बारे में ना सोचते, तो क्या शिक्षा दरवाजे तक पहुंच पाती? मेरे साथियों, अगर 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ओपरेस्ट कम्युनिटी यानी कि पिछड़े वर्ग को, बैकवर्ड क्लास को, SC ST OBC को और अगर आरक्षण नहीं देते तो क्या सामाजिक न्याय की कोई बात करता? मैं सामाजिक न्याय की बात क्यों करता हूं? क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। मैं इसलिए सामाजिक न्याय की बात करता हूं क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है और इस सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए
आपको अपने लिए मजबूत ढाल तैयार करनी पड़ेगी। और एक मजबूत ढाल पसीने में उधर चली गई है, इधर बुला रहा हूं। एक मजबूत ढाल आपको सौंप रहा हूं और विश्वास करके सौंप रहा हूं। एक मजबूत ढाल आपको सौंप रहा हूं। मेरे बाद बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, बड़े बड़े जूतों वाले। उनका अपना मतलब है, इसलिए आए हैं और आते रहेंगे। आप अपने बच्चों के बारे में सोचना, अपने हालात के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। क्या यहां अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए? क्या आपका हक नहीं कि आपके यहां अच्छे अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो? क्या आपका हक नहीं है? क्या आपके यहां अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या उद्योग धंधे लग के यहां के नौजवानों का रोजगार हक है या नहीं है? तो उखाड़ फेंको उन हुकूमतों को जिन्होंने आपको इंसान भी नहीं समझा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरे वाले तो पैसे बांटेंगे सभा करने के लिए, गाड़ियां भेजेंगे, शराब बांटेंगे। ये पैसा, शराब, गाड़ी आपको खरीदने के लिए है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए दी। आपको तय करना है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए या इस अंधेरी कोठरियों में अपना जीवन काटना और अपने आने वाली नस्लों को गुलाम बने रहने देना? बताओ क्या चाहिए? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जोर से बताओ मुझे क्या चाहिए। खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, ऐसे मुट्ठी तान को। क्या चाहिए? गुलामी चाहिए? क्या चाहिए? स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? तो जोर से बोलो, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए? हक अधिकार चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए? रोजगार चाहिए? और जुल्म जाति की भेड़िया खत्म करनी है, नहीं करनी? काटनी है, नहीं काटनी है? बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपका। जब आप 30 तारीख को वोट डालने जाएं, घर से निकले तो याद रखें, आपकी उंगली का बटन जैसे दबाएगा केतली का निशान, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो जाएगा। याद रखना मेरी बात। और जैसे जैसे चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, हर वो नौजवान ताकतवर होगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आपके बीच का है, किसी नेता का बेटा नहीं है, आपके जैसे गरीब परिवार का बेटा है। आपको ताकत देने के लिए लड़ रहा है। वरना ये अमीर चुनाव के बाद अपना दरवाजा बंद करके आपको कहते हैं कि हम तो घर में है ही नहीं, नेता इनको मिल नहीं रही है। एक तरफ वो है जो नहीं मिलते हैं और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है कि आपकी तरफ आंख उठती है, लाठी उठती है तो आपके बीच में आके खड़ा हो जाता है। फैसला आपको करना है, आपको किसके साथ रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। मजदूर, किसान, नौजवान, माया बहनें, बसाई, बसाई, तथियों, इनकलाब, इनकलाब। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। सवेरा निकले, सूरज की रोशनी आपके घरों तक आए, आपके भी हालात बदले। अमीर का कुत्ता भी गाड़ी में सफर कर रहा है, अमीर का कुत्ता भी गाड़ी में सफर कर रहा है। गर्मी होती है तो एसी उसका काम करता है, सर्दी होती है तो हीटर उसके लिए लगता है। खाने के लिए दूध वो चाहिए, पीने के लिए जो टोन मिल्क हो, जिसमें मलाई ना हो, पेट ना खराब हो जाए। अच्छी बिस्किट चाहिए, मीट चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए। बीमार होने पर डॉक्टर घर देखने आता है और आपको कोई मरने पे भी पूछने नहीं आता है। कुछ तो फर्क है मेरे लोग, अमीरों में और गरीबों में कुछ तो है। अभी देश अमीरों के हाथ में है, आपकी मेहनत से गरीबों के हाथ में आएगा। लेकिन गरीबों के हाथ में आएगा
कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, मेरी बात को याद रखना, बिना छुटके नहीं सोएगा। अच्छा सोचो, कोई अमीर आपका रिश्तेदार होगा, उसके घर जाने में टाइम लगता है नहीं लगता है? कहीं वो कह देगी भाई आप कहां बैठ गए हो। अमीरों की तो दोस्ती भी नहीं अच्छी, रिश्तेदारी भी नहीं अच्छी। गरीबों को अमीरों के बराबर लाके खड़ा करना है, क्योंकि अमीरों में गरीबों में समझौता नहीं हो सकता, तो गरीबों को भी उनके बराबर करना। मैं यहां काम करने वाली पूरी टीम का और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। पूरी भीमार में आजाद समाज पार्टी की टीम का, भाई सुरेश लोधी जी का, भाई अमित जी का, राय सिंह जी का, सुनील जी का, सत्येंद्र जी का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का, तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं और बसई की प्रत्या की महान जनता को सलाम करता हूं। जय भीम, नमस्कार।